क्या मुस्लिम समाजवादी पार्टी को छोड़ सकता है? 110% छोड़ेगा। पूरा मन बनाओ बैठा है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। जहां जुल्म होगा वहां आजाद समाज पार्टी खड़ी मिलेगी और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद। अखिलेश यादव भी एक तरीके से आप ये मान लो कि बीजेपी की दूसरी टीम है। जो समीकरण नगीना में बने हैं यही समीकरण पूरे प्रदेश पूरे देश में बने। चढ़ली वो तो खत्म हो गया। अब तो आजाद समाज पार्टी का टाइम है। कम से कम 50 बस है और 500 कारों के लगभग जाने का काम होगा। अब इतना जोश है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 26 नवंबर को आज़ाद समाज पार्टी की मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में एक महारैली होने जा रही है और संभावना ये जताई जा रही है कि इस रैली में भारी भीड़ जुटेगी और 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी। इस महारैली से पहले नानोता नगर पंचायत से चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं अफजाल खान, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आज़ाद समाज पार्टी में इन्हें आखिर क्या दिखाई दिया। इनके पास ऑप्शन थे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस। बातचीत करने के लिए अफजाल खान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अफजाल खान जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल यही है कि आपने आज़ाद पार्टी में ऐसी क्या चीज़ दिखाई दी जो आपने सत्ताधारी पार्टी भाजपा को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली? देखो, आज सभी पार्टियों का जिनका आप नाम ले रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगर कोई आदमी सत्ता की पार्टी छोड़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ मान लो कारण रहा होगा, रीजन रहा होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, अब से पहले हम इनमें रहे। इन लोगों ने में ना कोई सिस्टम है, ना कोई संगठन है, ना काम करने वाले की कोई वैल्यू है। क्योंकि जब 2023 में चुनाव का टाइम था तो हम समाजवादी पार्टी में थे। तो उन लोगों ने जो हमारे यहाँ नगर पालिका में मतलब हमारे विपक्षी हैं, वह धन, उन पर अपार संपत्ति है, धन बहुत ज्यादा है। पहले उन्होंने समाजवादी वालों का ईमान खरीदा। हमने वो छोड़ के बहुजन समाज पार्टी में चले गए। मगर चलो बहुजन समाज पार्टी में चलेंगे क्योंकि वे लोग तो समाजवादी में है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ेंगे आमने सामने। लेकिन फिर उन्हें पता नहीं क्या लगा कि वो पीछे पीछे बहुजन समाज पार्टी में आ गए। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चीज का यह आकलन ही नहीं किया, भाई ये वहां थे यहाँ आ गए तो इस वजह से है। फिर वहां बोली चली, बोली चलने के बाद आपको सबको पता, टिकट फिर उनको मिल गया। हमने फिर सब कुछ मंथन करने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से सलाह मशवरा करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला, और निर्दलीय चुनाव लड़े। ऊपर वाले का आशीर्वाद से और जनता की मदद से जीत हासिल हुई। तो उसके बाद इन दलों में जाने का तो कोई मतलब नहीं था। तो अपने सब लोगों से सलाह मशवरा करके, क्योंकि हमारे साथ एक काफी वोट बैंक ऐसा जुड़ा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है लोकलिटी के हिसाब से हमारे साथ। तो उन सब ने भी कहा, कहने लगे जी भारतीय जनता पार्टी में चलो, वहां कोई मान लो मुस्लिम नुमाइंदा इस तरह का है नहीं, सम्मान भी मिलेगा और भाई कस्बे का विकास करवाओ। तो उस चीज को देखते हुए हम चले गए। लेकिन जाने के बाद हम 18-19 महीने रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। लेकिन जो यहाँ लोकल के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों से हमारी पटरी नहीं बैठ पाई। हमने तो बिठाने की बहुत कोशिश की, उन सबके घर भी गए, सबको कहा कि साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन अब उनके मन में क्या था वो तो उनको पता होगा। उन्होंने ये किया कि 2024 में यहाँ से वोट क्रॉस करके विपक्षी कैंडिडेट को डलवा दिया, हमें नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि 4,4200 वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पड़ते थे, भाई उससे फालतू पड़ेंगे तो चेयरमैन साहब का आने का फायदा होगा या उनसे बढ़ोतरी होगी। लेकिन उन्होंने उसे डाउन किया कि कल को जो कहेंगे भाई चेयरमैन साहब तो वोट ही नहीं दिलवा पाए। अब जो हमारे कार्यकर्ता है वे कह रहे जी हमने वोट डलवाया, अब वोट बढ़ा नहीं और बल्कि पहले से घट गया। तो इन सब चीजों से आहत तो हम जब ही हो गए थे कि मान लो यहाँ
वो काम होगा हमारे साथ कि दोनों दिन बिगाड़े मुल्ला रहना गाड़े, ना इधर के रहेंगे ना इधर के। लेकिन हम उस चीज का मंथन कर रहे थे और ये सोच रहे थे जाए कहाँ। तो जाने की बात पे फिर जो चंद्रशेखर भाई हैं, इनसे मेरी पहले भी मान लो मुलाकात 1-2 बार हुई, तो मैं इनके विचारों से पहले भी बहुत ज्यादा प्रभावित। लेकिन जब पार्टी में जाने का फैसला करने की बात आई तो हमने सब अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, सलाह मशवरा करी, तो एक सुर में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आजाद समाज पार्टी में चलो, और जी वहां सम्मान भी मिलेगा। और वो इस प्रदेश का, इस देश का, अगर कोई ये जो सांप्रदायिकता पूरे इलाके में हो रही, मान लो हर टाइम हिंदू मुसलमान का मामला है, तो इसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है। क्योंकि अगर ये और पार्टियां जो उनसे इस चीज को खत्म करने का दावा करती, दावा तो वे जरूर करती हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। अब जब बिहार का चुनाव, अभी तो मान लो आजाद समाज पार्टी की तो अभी शुरुआत है, मान लो सांसद जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे सांसद बने, अब उन्होंने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बीड़ा उठा रखा है। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जुड़ते, और पहला रिजल्ट 2026 के जिला पंचायत के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और आजाद समाज पार्टी का होगा, और सपा बसपा कांग्रेस ये कहीं भी आपको नजर नहीं आनी। और इसके बाद 2027 में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरने का काम आजाद समाज पार्टी। यही चीज को सोचते हुए हमने, मान लो भाई अगर किसी भी पार्टी में जाएंगे संघर्ष करना पड़ेगा, हम तो संघर्ष करेंगे, लेकिन वहां के लोग, उस पार्टी के जो नेता हैं, वो संघर्ष नहीं करने वाले। आज के टाइम में अगर संघर्षशील कोई पार्टी है तो आजाद समाज पार्टी है, और हमारी पार्टी के नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद। बसपा भी बिकने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी बिकने वाली पार्टी है, और कांग्रेस भी बिकने वाली पार्टी है। हाँ, मान लो इन्हें बिकना कह लो, या मान लो मैं तो यही कहूंगा कि जब मेरा इनसे मामला पड़ा है तो ये लोग मतलब बैकफुट पे है, तो इसी वजह से हमने इनको पहले ही नकार दिया था कि इन पार्टियों में जाने का कोई फायदा नहीं, इनका कोई वजूद नहीं है, कोई मामला नहीं है। भाजपा में जाने के पीछे आपका स्वार्थ नहीं था क्या, कि भाई चेयरपर्सन तो आप बन गए हैं, आपकी पत्नी बन गई है, और अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। ऐसा है, देखो आपको, बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि चेयरपर्सन का जो मैटर हैगा, इसकी एक धारणा बना दी लोगों ने कि अगर कोई सत्ता में रहेगा तो उस कस्बे में या उस शहर में विकास होगा। मैंने पहले भी ये बात कही थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया, तब कुछ पत्रकारों ने मेरे से पूछा, कहने लगे जी आप तो इसलिए शायद आए कि भाई मान लो फंड मिल जाए। तो मैंने तब भी उसी बात को कहा कि मुझे चेयरमैन बने हुए, पहले भी 12-17 तक मैं चेयरमैन रहा, अब भी बने हुए 1-1.5 साल हो गया था उस टाइम पर जब मैंने ज्वाइन की थी। इस चीज का सत्ता से कोई संबंध नहीं है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का एक अपना फंड होता है। राज्य वित्त जो 1 तारीख से 5 तारीख को आना है, और 15वां वित्त है जो 1 साल में 4 किस्त आनी है। रही बात एक्स्ट्रा ग्रांट की, सरकार ने योजना चला रखी है। मैं अब भी कह रहा हूं कि आज मैं आजाद समाज पार्टी में हूं, उस चीज को ना आगे कह सकता ना पहले कही उस बात को, कि इस बात का सरकार पे किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी का कौन चेयरमैन। जो लखनऊ से नगर विकास विभाग से अपने कस्बे का प्रपोजल बना के भेजेगा, जहां डिमांड की जाएगी वहां पैसा देने का काम करती है। यही काम जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यही काम समाजवादी पार्टी ने किया, यही काम जब उससे पहले बीएसपी की गवर्नमेंट थी उसने किया। इन सब चीजों में कोई, क्योंकि अगर एक शहर में बजट दिया जा रहा, उस बजट का फायदा किसी एक चेयरमैन को या किसी एक कम्युनिटी को, एक कौम को नहीं हुआ करता। शहर, उस शहर में तो सब लोग रह रहे। अगर कोई भी सरकार किसी का विकास रोकेगी तो सबका रुक जाएगा, और अगर विकास करेगी तो सबका विकास होगा। तो ये एक लोगों ने धारणा बना ली कि इसलिए जाते हैं। लेकिन जो कारण मैं आपको बता रहा हूं कि इन पार्टियों के लोगों ने मेरे चुनाव में मेरी मुखालफत की थी। हाँ, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपसे बताऊं, 1-2 नेताओं ने मेरी मदद की थी उस दिन, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी। उस टाइम के जो अधिकारी थे, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सेटिंग हो चुकी थी। मैं 232 वोट से जीत गया था। काउंटिंग रिकाउंटिंग के लिए काम चालू कर दिया, और फिर उसको रोके रखा आध घंटे तक, और उसे रिजल्ट को बदलना चाह रहे थे।
कि दोबारा रिकाउंटिंग का वो करके, और जो बीएसपी का कैंडिडेट था अब उसको जितवा दें, क्योंकि उसकी बहुत मोटी रकम कुछ लोगों पे पहुंच गई थी। लेकिन क्षेत्रीय विधायक और चौधरी किरत सिंह और जी जो हमारे यहाँ के जसवंत सैनी मंत्री जी हैं, इन दोनों से मान लो जो मेरी साथ लोग जुड़े हुए, उन लोगों ने उनसे अपील करी कि भाई हमने उनको लड़ा रखा है, वही जीता हुआ कैंडिडेट थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ कैंडिडेट था वो बहुत कमजोर कैंडिडेट था। तो इसीलिए उन लोगों ने मेरी मदद की थी, उनको उन्होंने सूचना दी किस तरह गड़बड़ हो रही, तो इन लोगों ने फोन करके उस टाइम के जो जिलाधिकारी थे उनको कहा कि जो सही है, जो जीत रहा है उसका अनाउंस करिए, फालतू चक्कर में मत। तो ये इन्होंने मेरी मदद की थी। जब मदद की थी तो एक कारण ये भी था कि भाई जब कोई किसी की मदद करता है, किसी पे एहसान करता है, तो फिर हमने उनके आगे अपनी बात रखी कि भाई हम भी आपकी पार्टी में सहयोग करना चाहें। लेकिन वे लोग तो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो लोकल कार्यकर्ता है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और फायदे की बजाय नुकसान वो करना। मान लो अगर भाई महाराणे से होना चाहिए फायदा और हो गया नुकसान, तो हमें भी उस चीज को ये लग रहा था। और हर टाइम की कंट्रोवर्सी, अब ठीक है हम आजाद समाज पार्टी में आ गए, हम जितना भी आजाद समाज पार्टी का कार्य करता है या जो भी हमारे दर पे आएगा हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सपा वालों का काम करें, बसपा वालों का काम करें, जैसे अपनी गोद में बिठाओ फिरते हैं, तो किसी का करें, हम अपना करेंगे। दूसरे सत्ता का लेवल हट गया, काम होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भाई हम तो सत्ता में है नहीं। लेकिन जब इतना बड़ा हमारे पे कलंक लग रहा था कि हम सत्ता में होते भी कोई काम नहीं करवा पाए। आपने तो भाजपा छोड़ दी, लेकिन छोड़ने के बाद अब आप भाजपा पर बंकर मार रहे हो। जो उसके कार्यकर्ता हैं उन्हें आपस में डिवाइड करने का आपका प्रयास है। आप बोल रहे हो कि भाई जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने प्रदीप चौधरी को वोट नहीं किया और इकरा हसन को वोट कर दिया। सबको पता है, मैंने जिस टाइम गंगो विधानसभा का समीक्षा बैठक हुई थी, खुले मंच से कही थी कि मेरे यहाँ वोट क्रॉस हुआ है, और या तो मेरी वजह से हुआ, और मैं तो यही कहूंगा मुझे नहीं पता कहीं किसकी वजह से हुआ, लेकिन ननौत्ते के अंदर अगर वोट क्रॉस हुआ है उसका कारण मैंने खुद अपने ऊपर अपनी उस चीज को माननी थी। और जिन जिन लोगों ने किया था उनको एक नसीहत दी थी कि जिस पार्टी में रहो वफादारी के साथ रहो, कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और जो पार्टी के साथ रहते हुए गद्दारी करेगा वो कभी कुछ नहीं बन सकता, चाहे वो कुछ सोच के गद्दारी कर रहा हो, चाहे जिसने नहीं करी वो करके देख लो। और जिन जिन लोगों ने मान लो 2024 में यहाँ जो अपने आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए बहुत बड़े कि हम चेयरमैन बन जाएंगे, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि जो किसी के साथ रह के धोखा करता है वो कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में राजी हो जाओ लेकिन ऊपर वाला दे। हमारे पे एक ब्लेम लगता है कि हम मतलब हमने कई पार्टियां बदल ली, लेकिन ये नहीं कोई हमारे पे ब्लेम लगा सकता कि किसी पार्टी में रहते हुए कभी दूसरी पार्टी की बात। इकरा हसन मुस्लिम प्रत्याशी थी, मैं भी मुसलमान था, मुझे कम से कम 15 लोगों ने कहा, कहने लगे एक बार मीटिंग कर लो, एक बार वो बात करना चाहें। हमने कहा कभी बात नहीं करेंगे, जिस पार्टी के साथ है वफादारी से उसका काम करेंगे। वोट 100 गिरे, वोट 1000 गिरे, वोट 5000। चेयरमैन साहब, आप तो स्टील का कलेजा ले रहे, और सत्ता को छोड़ने का मतलब आप जानते हैं। आपकी पत्नी चेयरपर्सन है, अब जांचे भी आपका पीछा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जब कुछ गलत नहीं करा तो जांच कहाँ से हो। हर चीज के लिए तैयार है, जब तो छोड़। अगर कोई जब हमने कुछ गलत किया हो जब तो कोई वो होगा, दूसरे हर चीज के लिए तैयार है, कोई बात संघर्ष करेंगे, क्या दिक्कत। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी कुछ भविष्य की तैयारी है क्या? चेयरपर्सन तो आपकी पत्नी है जी। कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने का आपका मन हो? हाँ मन है जी, विधानसभा लड़ने का मन है, लेकिन क्या नाम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे वो है, लेकिन मन में तो सबके हो। भाई मान लो मैं चेयरमैन रह लिया, मेरी पत्नी चेयरमैन है फिलहाल, तो आगे की बढ़ने की वो है कि भाई मन में भाई हम भी मतलब चुनाव लड़े 2027, तो लेकिन फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। आजाद समाज पार्टी आपकी नजरों में क्या इतनी बड़ी पार्टी है कि आप टिकट लेकर आए और जनता आपको इस पार्टी के नाम पर वोट कर दे और आप चुनाव जीत जाएं, या बस आप ट्राई कर रहे हैं केवल? ऐसा है, देखिए गंगो विधानसभा सीट बनी 2009 में पहला चुनाव हुआ, यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ी तबस्सुम। पूरी विधानसभा में जो चुनाव लड़ाने का काम किया उस टाइम पे 2009 उनको हमने किया।
हमें पूरी विधानसभा का ज्ञान है। हम ठीक है, अगर कोई आदमी है जोड़ने लगे कि कस्बे कस्बे के भाई चेयरमैन ने, आखिर में मान लो जब चुनाव लड़ना है तो जिस कस्बे में रहे उसमें लड़ते थे। लेकिन 2009 में जो एमपी हैं तबस्सुम हसन, उनको चुनाव लड़ाया। 2012 में आज जो एमपी साहब प्रदीप चौधरी हैं कांग्रेस से, उनको चुनाव लड़ाने का काम करा। 2017 में पूरी विधानसभा में नौमान के साथ रहते हुए काम करा। 2018 में जब उपचुनाव हुआ, मान लो चौधरी इंदर सेन को बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ाने का काम किया अपने क्षेत्र से, पूरे सारे इलाके में से और गंगो क्षेत्र से। तो ये कोई नया नहीं है कि कोई मैं नया लड़ रहा हूँ। और 2022 में मान लो समाजवादी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम किया। अब 2024 में जब लोकसभा में था तो एमपी साहब के लिए, प्रदीप चौधरी के लिए, मैंने पूरी विधानसभा में जहां जहां मेरा मामला था सब जगह काम किया। और पूरी विधानसभा के में मेरे पास टीम है। और फिर उसके बाद आजाद समाज पार्टी की फौज है। और दूसरे मान लो जब तक किसी चीज की आप तैयारी नहीं करोगे, लोगों के बीच नहीं जाओगे, तो पता कैसे चलेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुस्लिम समाजवादी पार्टी को छोड़ सकता है? 110% छोड़ेगा। पूरा मन बनाओ बैठा है। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और सब लोगों से हमारी बात होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्लेटफॉर्म आजाद समाज पार्टी ने तैयार कर दिया। इससे पहले कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। अब जब ये तैयार हो गया तो आप देखना। वजह बताया दो, एक समाजवादी पार्टी को मुस्लिम क्यों छोड़ दे? वजह एक मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम रहे क्यों? समाजवादी पार्टी में कभी जब मुलायम सिंह हुआ करें तो विकास तो कुछ हुआ नहीं मुसलमान का, सिर्फ बात हुआ। और जब से उनका स्वर्गवास हुआ, जब से विकास तो छोड़ दो, बात ही बंद हो गई। अखिलेश यादव भी एक तरीके से आप ये मान लो कि मान लो बीजेपी की दूसरी टीम है, अगर कोई उसको नजदीक से। तो समाज, रही बात कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के पास कुछ है नहीं, ना कोई अपना वोट बैंक है, ना कोई अपना मामला है। ठीक है, वो तो अब ये अपना गठबंधन करके उसकी एक हवा सी बनाओ जहाँ कोई हवा बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक मान लो यहाँ जिले में ये इन्होंने गठबंधन करके आज अगर ये जो 43 एमपी बने बैठे हैं, ये भी क्या नाम दलित समाज की देन है। भाई दलित समाज को, बहन जी को यूं लगा, अब जो हमारी पार्टी के नेता हैं वो तो चुनाव नगीना से लड़ रहे थे, किल्ली सीट पे 2 सीट पर लड़ रहे थे, उसी पे बढ़िया नहीं लड़े, एक पे जीत गए, एक पे मतलब लाखों वोट मिलने का काम हुआ। तो और अगर पूरे प्रदेश में लड़ते या पूरे देश में लड़ते फिर पता लगता। अब हम लड़ रहे हैं ना, तैयारी करेंगे। मतलब हमने मानना है कि 2026 में मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी ये इसके जिला पंचायत के चुनाव है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और उनका होगा, जीत हमारी। और उसके बाद 26 के बाद फिर इन सब चीजों को कहने की गुंजाइश ही नहीं होनी कि तुमने आजाद समाज पार्टी क्यों चुनी या क्यों लड़ना चाह रहे। क्योंकि हम मुस्लिम समाज में, हमारा जब जिस समाज से हम आए उसमें ज्यादा उठना बैठना है, तो 90% लोग आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की मान लो चंद्रशेखर आजाद जी की तारीफ कर। मुस्लिम आजाद समाज पार्टी की तरफ क्यों जाए, चंद्रशेखर की तरफ क्यों जाए? आज हमारी लड़ाई लड़ने का काम वही कर रहे, हमारी बात करने का काम वही कर रहे। किसी ने आज तक किसी ने कोई बात कही हो, चलो बताओ। चाहे अखिलेश यादव ने कोई आज तक, भाई चाहे वो आजम साहब जेल चले गए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, जिस भी मामले में मान लो चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई भी नहीं बोल। तो अब इसी चीज का तो मैसेज लोगों में जा रहा है। चलो हमने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो लोग घर बैठे वे भी इस चीज को सोच रहे कि हमारी बात तो यही कर रहा। और देखो, मैं तो फिर उसी बात को करा कि एहसान का बदला तो ताड़ना चाहिए। जो आपके लिए लड़ाई लड़े, आपके लिए काम करे, तो उसकी मदद करनी चाहिए। अब रही बात अगर जी 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले मुलायम सिंह बात करा करे थे, उसकी बात करने के चक्कर में आज 2025 आ गया, तो मुसलमान कब तक उस चीज को नहीं सोचा जाएगा कि मुलायम सिंह तुम्हारी बात किया करें। आज नया रास्ता है, नया मामला है। लेकिन जिस लेवल पे मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज की बात को उठा रहे, आज तक किसी नेता ने, देखो दलित समाज की बहन जी बात करती थी, अपनी लाइन से हट गई, लेकिन दलित, मुस्लिम और पिछड़ा, अति पिछड़ा, जितनी लड़ाई, जितना संघर्ष करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे। अच्छा, हमने उनसे एक बार हो पूछी, लोग ये कह रहे, कहने लगे जी ये तो
मान लो तीनों दलित मुस्लिम पिछड़ा या पिछड़े का मामला है, अपर कास्ट का कोई मामला नहीं। उन्होंने कहा हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं, हम तो सिर्फ जहां जुल्म होगा, अगर किसी बड़ी बिरादरी के आदमी पर कोई जुल्म करता है तो हम उसकी भी मदद करने का काम करें। तो जहां जुल्म होगा वहां आजाद समाज पार्टी खड़ी मिलेगी और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद। तो हम तो उनकी इस बात को पकड़ के वो लेके इस पार्टी में शामिल हुए, और यही प्रचार और जो गलत फहमी, जो नैरेटिव फैला रखा है आजाद समाज पार्टी के बारे में, प्रचार करके इसको खत्म करने का काम करेंगे और इसमें सर्व समाज को जोड़ने का काम करेंगे। दलित मायावती को छोड़ सकता है? लखनऊ में जो रैली हुई वो तो आपने देखी होगी, किस तरीके की वहां पर भीड़ थी। देखो, बात रैली की, अब वो पूरे देश की रैली थी और उसमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का भी मान लो फंड भी था, मदद भी थी। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आजाद समाज पार्टी बढ़ गई तो ये किसी पर रुकने वाली पार्टी नहीं है। आजाद समाज पार्टी से सब लोग घबराए। घबराहट तो 2024 में वहीं से नजर आ गया था कि देखो, अगर चंद्रशेखर आजाद जी को वहां अगर ये कैंडिडेट ना उतारते इनके सामने, तो एक तरीके से ये हो जाता है कि भाई सपा बसपा कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर आजाद सांसद, क्योंकि ये दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों की आवाज है, इनको आगे बढ़ाओ। अगर ये दल वो चाहते भी, लेकिन ये दल उस चीज को चाहते तो नहीं। इन दलों को सबसे ज्यादा घबराहट उनसे है, इसीलिए उनके सामने कैंडिडेट उतारे। जब कैंडिडेट उतारे तो जमानत जब्त होने का काम हुआ, एक तरफा लोगों ने वो दिया। जो समीकरण नगीना में बने हैं, यही समीकरण पूरे प्रदेश पूरे देश में बने। मायावती की रैली में मुस्लिम भी काफी संख्या में थे। देखो मेरी बात सुनो, और वो भी बोल रही है कि भाई दलित और मुस्लिम गठजोड़ करना है। ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, मेरा मानना एक चीज का है, आदमी 3 तरीके से वोट डालता है। किसने मेरा काम किया, मुझे उम्मीद है ये मेरा काम कर सकता है। तीसरी है कि ये जीत भी सकता है, तीसरा है कि ये जीत भी सकता है। तो बहन जी को ये भी देख लिया कितना काम करा, ये भी पता कितना कर सकता, ठीक है नहीं। तो सब चीज का जनता को सब पता है। ऐसा है, बहन जी का मामला वो जो आजमाने वाला था ना। अच्छा एक बात बताओ कि किसी भी चीज को क्या आजमाएगा। एक बार संसद में एक विधायक जी हैं बहुजन समाज पार्टी, तो उन्होंने ये कहा, कहने लगे जितने यहाँ विधायक बैठे हैं विधानसभा में, तो आधे से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की पाठशाला के विद्यार्थी। यह हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे विधायक जो बीजेपी से जीत के आए या समाजवादी से जीत के आए, वे कभी बहुजन से जीत कर आए। लेकिन आप ये देखो वे रुके क्यों नहीं। उन्हें रुकना चाहिए था ना, क्योंकि जिसको इतना वोट बैंक मिलता हो और थोड़ी सी ही ताकत लगा के विधायक बनते हो, तो वे रुके क्यों। अब उसका रुकने का कारण वही है कि आदमी कहां तक दे किसी भी चीज। तो फंडा वही है, वो वाली। अब मान लो काट की हंडी एक बार चढ़ा करे, बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ ली वो तो खत्म हो गया। अब तो आजाद समाज पार्टी का टाइम है और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। इन सब दलों को अगर अपना मामला बनाना है तो भाई चाहे ये कल को गठबंधन कर ले, लेकिन अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो वो चंद्रशेखर आजाद। नहीं, यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर का। जिस तरीके से बिहार में गठबंधन रहा, जी, तो ये कारगर साबित हो सकता है। नहीं, यूपी में कारगर होगा, वहां भी मान लो 5 सीटें जीतती, मान लो यहाँ साबित होगा, क्योंकि वहां चलो अभी नया संगठन था। उत्तर प्रदेश में तो आजाद समाज पार्टी का को 10 साल हो गए, 10-11 साल। आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में ये जो महारैली होने जा रही है, इसको लेकर किस प्रकार का माहौल है, और खासकर मुस्लिमों की संख्या के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, माहौल की तो बात ये बता रहा, मैंने कल परसों से फोन करने शुरू किए थे अपने जितने कार्यकर्ता। तो मैंने अगर किसी को कहा, मगर भाई एक बड़ी गाड़ी लेके आनी, तुम्हें स्कॉर्पियो बोलेरो कोई भी जिसमें 6-7 लोग आ जाए, तो मेरे हर कार्यकर्ता ने कहा एक नहीं 3 लेकर। तो जोश तो इतना है। और हम यहाँ से लगभग 80 कारों की हमने लिस्ट बना ली, और 1-2 बस भी हैं।
जो मान लो फालतू हो गए तो उनको बस में बिठा लें। जोश बहुत है हमारे इलाके से, और मान लो पूरी गंगो विधानसभा से कम 50 बस है और 500 कारों के लगभग जाने का काम होगा। अब इतना जोश है, ना कोई मान लो फंडिंग करने वाला, ना कोई किसी को पैसे देने वाला, जनता अपने पास से चंदा इकट्ठा करके मान लो रैली में भागीदारी करने का काम कर रही। तो इस तरह का जुनून तो हमने किसी पार्टी में भी नहीं देखा। चलिए, तो नानोता नगर पंचायत चेयरपर्सन प्रतिनिधि अफजाल खान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।